नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में ऐसे सागर मौजूद है प्रहलादपुर में 94S वार्ड है और इस वार्ड में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। तुगलकाबाद क्षेत्र के विधायक श्री शैराम पहलवान जी भी आए हैं। यहाँ पे एक नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आम आदमी पार्टी कार्यालय है और इस कार्यालय को उद्घाटन करने वाले रविंद्र सिंह रावत जी हैं। उन्होंने ये कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक भी आए हैं, उनके साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यालय नगर निगम चुनाव को देखते हुए खोले जा रहे हैं या इनकी तरफ से कोई और योजनाएं हैं जिसको लागू करेंगे। जो ये ऑफिस खोला गया है इसका उद्देश्य क्या है, ये किस तरीके से लोगों की मदद करने में सहायक सिद्ध होगा, क्या क्या काम कराए जाएंगे, यहाँ पे किन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय खोल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अभी कुछ समय बाद निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसको देखते हुए खोले जा रहे हैं, लगातार लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए लोगों को काम करने की मंशा से खोले जा रहे हैं। ये ऑफिस खोल दिया, यहाँ से वो लोग हमारे संपर्क में रहेंगे, जो उनकी समस्या है उनका निवारण किया जाएगा। लोगों के वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पानी की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, गली नाली और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको सीधे विधायक के पास जा पाना उनके लिए संभव भी नहीं है और टाइम भी नहीं होता इतना। MCD को छोड़ के दिल्ली सरकार से संबंधित जो भी विभाग है उनसे जो भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ काम किया जाएगा। जो दिल्ली सरकार से संबंधित है, हाँ। आने वाले जो चुनाव है अभी इनकी तैयारियां सब कैसी चल रही हैं और क्या लगता है कि इस बार MCD में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, किसी भी पता नहीं, ना कहने की बात ना पूछने की बात। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता आम आदमी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी? सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा है, MCD में करप्शन जो हो रहा है। दूसरा, लोगों के रिटायरमेंट हुए 2-2 साल हो गए, उनकी पेंशन और उनका जो बचा हुआ पैसा है वो अब तक नहीं मिला है। डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और इससे बड़ा मुद्दा है सफाई व्यवस्था का। हर गली में कूड़े के ढेर, हर नालियाँ पूरी पैक हुई पड़ी है। सफाई व्यवस्था जिस तरह से कूड़ा, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन्होंने, कई मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि अगर MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो ये समस्याएं अभी हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? लेकिन दिल्ली सरकार में शायद 21 विभाग है, उनमें समस्याएं क्यों नहीं आ रही पैसे की? वो तो सरकार चला रहे हैं। निगम के पास टूल टैक्स है, हाउस टैक्स है, कितने टैक्स है निगम के पास, क्यों दिक्कतें आ रही है? भाजपा शासित MCD केजरीवाल सरकार पर तोहमत लगा रही थी कि ये पैसे नहीं देते जिससे कि हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। आम आदमी के कार्यकर्ता भी MCD पे तोहमत लगाते हैं कि हमने पैसा दे दिया, काम नहीं हो रहा है। इसमें सच्चाई कहाँ तक की है? कई सौ करोड़ एक्स्ट्रा देने के बाद केंद्र सरकार से लेना, दिल्ली सरकार से जितना पैसा उनको देना था उससे कई सौ करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे दी दिल्ली सरकार ने, दे दिया और विदाउट इंटरेस्ट। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देना, दिल्ली सरकार के हिस्से को 7 साल से एक पैसा दिया केंद्र सरकार ने, फिर भी दिल्ली सरकार काम चला रही है ना अपना। अभी इस इलाके में जो रविंद्र सिंह रावत जी ने ऑफिस खोला है, क्या लगता है इनका वर्चस्व कैसा है? ये आप लोग इनके संपर्क में हैं ज्यादातर या इन्होंने ऑफिस खोल के ही अपने संपर्क में लोगों को बनाएंगे? अभी कुछ दिन पहले ये RW के अध्यक्ष चुने गए हैं, लोग संपर्क में तभी तो बने हैं। क्या लगता है निगम के चुनाव में इनकी तरफ से कोई दमदारी होगी या और कुछ चुनाव? ये संगठन का काम है, मेरा नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय लगातार खुलते जा रहे हैं, इससे इस क्षेत्र की जनता में खुशी है? बिल्कुल है। तो ये जो कार्यालय खुला है, आप क्षेत्र के स्थानीय निवासी भी हैं, तो क्या लगता है यहाँ के लोगों को इससे समस्या उसका समाधान होगा यहाँ पे ऑफिस पे आकर? बिल्कुल होगा। जो दिल्ली सरकार से संबंधित समस्याएं उनका निदान होगा और जो दिल्ली नगर निगम से संबंधित समस्याएं हैं उनको नोट किया जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 महीने बाद जो परिवर्तन होने वाला है दिल्ली में, उस समय उनको हल किया जाएगा। आपको लगता है कि परिवर्तन होगा दिल्ली में? 100%। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे जिससे कि जनता को लगेगा कि हाँ परिवर्तन करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का। दिल्ली नगर निगम में करप्शन, रैम्पेंट करप्शन है, बिल्कुल चारों तरफ से हर दिशा से व्याप्त है। वहाँ का निगम पार्षद करोड़पति हो गया है और नगर निगम कंगाल हो चुकी है। ऐसा कोशिश रहेगी आपकी इनके प्रकट मिलेगी? दिल्ली सरकार में पिछले 1993 से लेकर के 2021 तक दारू के अड्डे जितने थे उसमें से करीब 100 कम हुए हैं, क्योंकि पहले राह चलते हुए एरे गहरे जगहों पर अड्डे थे, अब उनको सोफिस्टिकेटेड, उनको सारा कमर्शियल प्लेसेस में कर दिया गया है। यही तो फर्क है, सिस्टमेटाइज हो गया है। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र प्रधान है, 94S वार्ड प्रहलादपुर से। क्या लगता है यहाँ पे रविंद्र सिंह रावत ने ऑफिस खोला है, इससे यहाँ क्षेत्रवासियों को कितनी सहूलियत मिलेगी? पूरी सहूलियत मिलेगी। दिल्ली सरकार के जितने भी काम हैं, सीवर का है, पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, उसके लिए जितनी भी समस्या हम लोग तहखंड लेके जाते थे, अब यहाँ इस ऑफिस से होंगे।
क्या लगता है कि बिजली पानी बिल बढ़े हुए बिल कम बिल ऐसे कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है, किसी के वोटर कार्ड में नाम नहीं है, किसी की आईडी में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में दिक्कत है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या ये भी समस्या का यहाँ पे समाधान होगा? पूरी तरीके से होगा। एक आदमी बैठाया जाएगा कंप्यूटर लेके, अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ है उसका नाम जोड़ा जाएगा। पानी की समस्या है, उसका पानी की समस्या का भी निवारण करा जाएगा। अगर पानी की समस्या में बिल बढ़ा हुआ है उसका भी निवारण करा जाएगा। बिजली का अगर किसी का वायदे में, पहले बार तो ऐसा है नहीं, अगर वायदे में किसी का बढ़ा हुआ है तो उसका भी निवारण करा जाएगा। क्योंकि लोग वहाँ जाने में थोड़ा सा शर्माते हैं या समय नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे उस कंप्लेंट को लेके हम लोग, रावत जी हुए, हम हुए या हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब लोग जाएंगे तयखंड और विधायक जी के द्वारा ये निवारण होगा। एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको देखते हुए ऑफिस खोले जा रहे हैं या सेवा करने की भावना है? नहीं, एमसीडी का ऑफिस खोलने से कोई संबंध नहीं है, सेवा भाव है। एमसीडी का चुनाव आ रहे हैं तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। यहाँ पर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पार्षद आएगा। पूरी दिल्ली में एक ही स्लोगन चल रहा है, अब एमसीडी में भी केजरीवाल। तो ये लोगों के दिमाग में आ गया है कि हाँ, अगर एमसीडी में केजरीवाल आएंगे करप्शन कम होगा और दिल्ली जापान की तरह बिल्कुल चमकेगी। क्या कहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाती है तो कितना लाभ होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? 100% लाभ होगा। इस इलेक्शन में हम ज़्यादातर नहीं है, आगे हम बहुत ताकत में आएंगे और पूरा यूपी जीतेंगे और प्रधानमंत्री की सीट को पकड़ेंगे। और लोगों किस पार्टी की तरफ जाना पसंद देखिए, करेंगे? यहाँ एमसीडी की वो कंडीशन है, गली गली में कूड़ा पड़ा है, नालियों में बदबू आ रही है, कीड़े पड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने कुछ सफाई नहीं की। न ये सुनते हैं बल्कि उल्टा सीधा और बोलते हैं। नालियाँ खोद के डाल देते हैं, रास्तों में लोग मोटरसाइकिलों से गिर रहे हैं। हमारी दिल्ली परेशान है एमसीडी से। तैयारी कर ली है पूरी पब्लिक ने एमसीडी में केजरीवाल। तो क्या लगता है इस बार जो है निगम में आम आदमी पार्टी आ रही है? आपकी मुस्कान ये साबित कर रही है कि आप अपना जो सवाल दे रहे हैं वो सवाल आपके चेहरे पर मुझे जवाब के तौर पे दिख रहा है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रहलादपुर में जो 94S वार्ड है, इसमें क्या लगता है कि इस बार निगम में कौन आने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी की आएगी। आप क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी आएगी। अरे आम आदमी फुल बहुमत में आएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार? चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार किन चीजों को ध्यान में रख के आएगी? आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दों पर ज्यादातर महिलाएं जो है वोट एमसीडी में देंगी? जो दिल्ली सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, खासतौर से दिल्ली में महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे बस फ्री हो गया, क्लिनिक वगैरह कर दिया, शिक्षा में कर दिया, बहुत सारे काम इतने अच्छे करे महिलाओं ने। और सीसीटीवी कैमरे हो गए। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और 100% कन्वर्ट हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं एमसीडी में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में परिवर्तन होगा? जैसे हमारे प्रभारी जी ने कहा कि 100% हम उम्मीद में हैं इस बार परिवर्तन होगा। सभी को मालूम है, अब हमें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके जो सुविधाएं दी है उसको महिलाएं काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं। जैसे कि कैमरा के लिए, सीसीटीवी कैमराज के लिए है, या फिर अपने बसों में जो फ्री सेवा है उसके लिए लोग बहुत अप्रिशिएट हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि फ्री की सुविधाएं हमें मिले। फ्री चीज कर देने से क्या लगता है कि सिस्टम ठीक रहेगा? क्योंकि फ्री देने का मतलब है कहीं ना कहीं से तो उसका पैसा निकाला जाएगा, तो जब जहाँ से पैसा निकाला जाएगा वहाँ पे कमी आएगी। तो ये फ्री की चीज़ कर देना ठीक है आपके हिसाब से? क्या लगता है सर, ये तो हमारा एक टैगलाइन बन गया है। बहुत लोग हमें इस चीज़ को लेकर पंच करते हैं कि आप फ्री कर रहे हैं तो लोगों को आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब इंसान आलसी हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगली जितनी भी गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट ने जनता के लिए जिस लेवल से सोचना चाहिए था उस लेवल से नहीं सोचा। और हमारी सरकार ने सोच रही हमारे ही टैक्स बचा करके, हमें अपने पैसे को बचा करके हमारे ऊपर खर्च कर रही है। उसमें क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है इसमें। तो क्या लगता है जो क्षेत्र की जनता है, पूरी दिल्ली की जनता है, वो कन्वर्ट हो पाएगी इस बार जो है एमसीडी में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनता सिर्फ काम देख रही है। केजरीवाल जी एक ही बात बोलते हैं, हमने काम किया तो आप वोट दीजिए। और हम काम को लेकर के वोट मांग रहे हैं। हम दरवाजे जा रहे हैं तो हम काम को लेकर ही वोट मांगते हैं। यदि हमने वो कहते हैं कि हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए। तो इससे आप समझ जाइए कि जनता का क्या मूड है। इसी को लेकर जो यहाँ पे रविंद्र सिंह रावत जी ने जो ऑफिस खोला है, उससे क्या लगता है कि जनता की समस्याएं यहाँ पे जाके सुनी जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्षेत्र में सक्रिय हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंधा से कंधा मिला करके। क्या लगता है वो एमसीडी में यहाँ पे टिकट पाने के हकदार भी हैं? लगता है सर जनता कहेगी,
जनता कहेगी उनके कामों को देख करके, क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है। रावत जी, आपने आम आदमी पार्टी के नाम पे ये कार्यालय खोला है, आज उद्घाटन था। ये कार्यालय खोलने का रीजन क्या रहा, क्यों कार्यालय खोलना पड़ा आपको? कुल पलातपुर वार्ड 94 जो साउथ दिल्ली के अंदर है, जब से पार्टी बनी है तब से हमने विश्वकर्मा बी ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी हमारा कार्यालय। आज जो है ये खाली काम हमने स्पेशल आम आदमी पार्टी का कार्यालय बनाया। ऑलरेडी मेरा कार्यालय नहीं था, एक सामने भी है, लेकिन यहाँ पे है कि सभी आ सकते हैं। वहाँ खाली RW वाले आ रहे थे और यहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं जिनकी कोई भी क्षेत्र में अंदर कोई समस्या है, कार्यालय बोल के सब चीज़ लोग आते हैं। तो यहाँ पे किस किस तरीके का आप काम कराएंगे क्षेत्रवासियों का? आज से वोटर कार्ड कैंप लगाना शुरू कर दिया है और आधार कार्ड कैंप के बारे में बात चल रही है। लेकिन आधार कार्ड क्या होता है कि यहाँ से हम MLA साहब के यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं और वो साइन करके वो भेज देते हैं। तो यहाँ की जितनी भी समस्याएं, लोकल समस्याएं हैं, उनको हम यही कोशिश करेंगे यहाँ से सॉल्व करने की। किस टाइप की समस्या, जैसे लोगों को बिजली और पानी की समस्या अगर होगी तो आप क्या वो भी समस्या यहाँ पे सॉर्ट आउट करवा पाएंगे? वही कोशिश रहेगी, जितने भी दिल्ली सरकार के काम 200%, 100 नहीं बल्कि 200% हम उसकी प्रॉब्लम यही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऑफिस इस टाइम पे खोलने का मतलब ये है कि अभी कुछ समय बाद दिल्ली में नगर निगम के चुनाव है, लोगों की सहायता करने की मंशा है या लोगों को प्रलोभन देने के चक्कर में आपने ये खोला? मैं ये पूछना चाहता बता रहा हूँ कि हमने कम से कम 6 साल पहले यहाँ ऑफिस खोला जो खाली समस्याएं ही दूर करते हैं वहाँ से। मैं यहाँ RW के प्रेसिडेंट भी हूँ इस यहाँ पे विश्वकर्मा कॉलोनी का। तो क्या लगता है इस क्षेत्र में अभी 2022 में निगम के चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आएगा? 100% आम आदमी पार्टी का आएगा। बीजेपी जो है आज की डेट में बिल्कुल कोई उसका वर्चस्व रहा ही नहीं, उसके अपने कार्यशैली की वजह से। क्या आप अपने आप को यहाँ पे निगम का प्रत्याशी मानते हैं आम आदमी पार्टी का? नहीं, लोकतंत्र है, मानना है और क्यों नहीं मानेंगे। क्या काम करा नगर निगम में जो कि हमारे लिए वो ना कर पाए? हर काम तो हम हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग क्या काम करा उन्होंने 5 साल में, बल्कि 15 साल उनको हो गए। MCD के अंदर MCD क्या महाक्रैप डिपार्टमेंट इन लोगों ने बना दिया। इसके सिस्टम सुधारने के लिए हमारी पार्टी आ रही है। क्षेत्र में सबसे पहले तो लोगों को चाहिए कम से कम साफ सफाई चाहिए, जो सबसे मूल काम। कम से कम हज़ारों गाय होंगी जो कूड़ा खा रही हैं। क्यों कूड़ा इसलिए खा रही है? क्योंकि उन्होंने कूड़ा छोड़ा वहाँ पे, पन्नियाँ भर भर के वहाँ छोड़ी हैं। रावत जी, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि आप कई वर्षों से यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं सुनते चले आ रहे हैं, तो अभी तक क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या उठी है जो आप उठाई हो, जो मजबूती के साथ उसका कोई काम किया हो आपने? ऐसी कई बहुत ज़्यादा काम करे। पहले क्या था कि हमारे विधायक नहीं थे, तो मेरे आप पुराने लिफलेट्स पम्पलेट्स आप जो आप लोग आए होंगे या मैं अगर अभी देना चाहूँ दे सकता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले तो हमने कहा था कि हमारे क्षेत्र के अंदर सीवर लाइनें चाहिए, हमारे यहाँ पे CCTV चाहिए, हमारे यहाँ पे गंगा जल चाहिए, हमारे यहाँ पे रोड बढ़िया चाहिए, सड़कें बढ़िया, गलियाँ बढ़िया चाहिए। आज की डेट पे कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ हमारे CCTV नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी है। तो पहले हम तब ज़्यादा बातें उठाते थे, पहले हम खाली बातें उठा पाते थे, काम नहीं कर पाते थे। जब से हमारी सरकार बनी है, जब से केजरीवाल जी हमारे CM मुख्यमंत्री यहाँ के दिल्ली के बने हैं, और तब से और आज तक जो भी समस्या है उसको कोशिश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसको हल करें। वो नहीं है कि चुनाव के टाइम पे हम लगातार काम करते रहते चले। जनता कहेगी, यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय निवासी कहेंगे कि इस बार इस क्षेत्र से किसको टिकट मिले, तभी निर्णय होगा कि इस क्षेत्र से टिकट मिल किसको रही है। और यहाँ पे चंद ही शब्दों में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बड़ी ही शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और लोगों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये जो कार्यालय खुला है ये पूर्व निर्धारित था। क्षेत्र के लोग यहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। टिकट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और जब तक वो समय आता है तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।